शक्करपारे लीजिए ना, आप हमारे यहाँ का खास आइटम है ये, लीजिए ना, आप भी लीजिए। मैं देखती हूँ। अच्छा, अरे गुड़िया आज बड़ी जल्दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी दोस्त से इस तरह से बात करने की? एक ही दोस्त है मेरी, और तुम्हारी बदतमीजी की वजह से आज मैंने उस दोस्त को भी खो दिया है। अब forget दोस्त, किसी भी औरत से बात करने का ये क्या तरीका है? क्या हक क्या है तुम्हें? Just shut up, गौरी। हक की सारी समझ तुम्हें ही है ना, तो तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम हम दोनों के बीच किसी तीसरे को लेकर आओ? तुम्हें यह हक किसने दिया कि हमारी बीच की बातें तुम बाहर जाकर बताओ? तुम पर क्या गुजरती अगर मेरा दोस्त तुम्हें अच्छा जीवन साथी बनने का भाषण देता और तुम्हें इस बात का एहसास कराता कि हमारे झगड़े इस घर की चार दीवारी से निकलकर किसी कॉफी की टेबल पर पहुंच चुके हैं? नहीं गुड़िया की मां, झगड़ा हो ही रहा है इस बात पर कि इनकी आपस की बातों में कोई तीसरा आया है। अब तू भी यही गलती करेगी तो कंवर साहब को और बुरा लग सकता है ना। वो हमारे बीच कैसे आ सकती है यार? पता नहीं किसकी नजर लगी इन दोनों के प्यार को। अक्सर इसी तरह झगड़ते हैं दोनों। अरे क्यों बोल रहे हो तुम? शिवानी जी का इसमें क्या दोष है जगत? और जिसका दोष है वो तो तुम्हें दिखेगा नहीं। तुम्हारी आनंदी ने एक बार फिर मेरी जिंदगी में जहर घोल के रख दिया है। मेरी जिंदगी के हर रिश्ते से इतनी चिढ़ क्यों है उसे? क्यों मेरे करीब आते हर इंसान को मुझसे दूर कर देना चाहती है वो? अरे तुम्हारा तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन मेरी दोस्त से क्या लेना देना उसको? जो मेरी और शिवानी जी की दोस्ती खत्म करवा दी उससे। आनंदी, गौरी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? इन सब में आनंदी बीच में कहां से आ गई? इस घर में, हमारे रिश्ते में, तुम्हारे दोस्तों में कहीं भी कुछ भी गलत हो तो गुनाह आनंदी का, हमारे बीच झगड़ा हो तो गुनाह आनंदी का। मैं चुप रहूं तो आनंदी, ना चुप रहूं तो आनंदी, रात को नींद ना आए, सर में दर्द, पेट में दर्द तो आनंदी आनंदी आनंदी। तुम हमेशा आनंदी को बीच में घसीट के क्यों लाती हो यार? घसीट के लाती हूँ? हाँ तो? अरे मेरा बस चले तो उसे क्या? उसकी परछाई तक को अपने किसी रिश्ते के बीच में आने दूं मैं, समझे? लेकिन वो आती है, कभी जबरदस्ती आती है तो कभी तुम्हारी बीवी झूठ की वजह से आती है। इकलौती दोस्त थी मेरी शिवानी जी, मेरे और उनके रिश्ते के बीच में वो आई है वो। शिवानी जी जब राजस्थान गई थी अपने मेडिकल कैंप के एक ट्रिप के लिए, तो वहां उनकी मुलाकात जैसलमेर में आनंदी से हुई। आनंदी जान गई होगी कि ये मेरी दोस्त है, तो बस वही उसका खेल शुरू। न जाने क्या जहर भरा उसने उनके दिल में मेरे खिलाफ। इस घर के बाहर का मेरा एक लौता सहारा, मेरी इतनी अच्छी दोस्त मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। I beg you, जगत, I beg you, प्लीज अपनी आंखें खोलो और उसका असली चेहरा देखो जगत। जो देवी बनाकर बैठा रखा है ना तुमने उसे अपने मन में, पूजा की आरती का धुआं हटाओ, देखो उसका असली चेहरा। Stop it, गौरी, stop it! तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि शिवानी जी आनंदी से मिली, लेकिन तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि उनसे मिलकर उन्हें भड़काया उसने? हाँ। तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहा? नहीं, अरे जिस धुएं की तुम बात कर रही हो ना, वो धुआं तुम्हारी आंखों के सामने है। जो नफरत की आग तुमने अपने अंदर लगा रखी ना, उसका धुआं है ये। हटाओ उसे और देखो कि आनंदी उन लोगों में से नहीं है जो लोगों की जिंदगी में तूफान लाते हैं। ये सारे तूफान तुम्हारे खुद के पैदा किए हुए तुम्हारे अपने हैं। सो प्लीज खुद भी जियो और उसे भी चैन से जीने दो। आनंदी,
ये सब उसी का किया धरा है। सच कहती थी गुड़िया कि उसके और कंवर साहब के बीच हर झगड़े की वजह आनंदी है। अरे ये किस तरह का ग्रहण लगा है दोनों की जिंदगी पर। कहीं जाके कुआं खड़ा क्यों नहीं कर लेती ये लड़की। वो सब दूर रहकर भी मेरी बच्ची और कंवर साहब को चैन से जीने नहीं दे रही है। आनंदी, ये आनंदी कौन है? और इन दोनों के झगड़े की वजह ये आनंदी कैसे? कंवर साहब की पहली पत्नी, उसका नाम आनंदी है। ये घाघ लोमड़ी है जी, ये बताओ। अब जमाई साहब के साथ रिश्ता टूट गया तो ससुराल वालों के साथ भी अपने आप टूट जावे कि नहीं? पर नहीं, ये बताओ, ये जादू मंत्र जाने हैं वो पूरे ससुराल को इस तरह से बांध के रखा है कि उन्होंने अपने बेटे के साथ रिश्ता तोड़ दिया। अब वो वहां बैठी है उनकी बेटी बनकर, और जवाई सा यहाँ। 1 साल ना हुआ है जी हमारी छोरी और कंवर साहब के रिश्ते को, पर आप देखिए वो छोरी ने लगाई हुई आग में उनकी खुशियां, उनके बीच की शांति किस तरह से जलकर राख हो रही है। मतलब गौरी गौरी जगत की दूसरी पत्नी है। पहले जगत की शादी हो चुकी थी और फिर उसे छोड़कर उसने गौरी के शादी कोई शादी थोड़ी न थी कंवर साहब की। कच्ची खेलने कूदने की उम्र में बाल विवाह करा दिया था। जब समझ आई तो जाना कि गलत रिश्ते में बंधे थे दोनों। साफ साफ सारे रिश्ते तोड़कर आए हैं जमाई साहब, पर उस लड़की को चैन नहीं। अब देखिए ना किस तरह से ग्रहण बनकर लगी है दोनों की जिंदगी में अंधेरा फैलाने के लिए। अरे बार बार उसे कोसने में क्यों लगी रहती हो तुम यार? वो तो बेचारी वैसे ही टूटी हुई है मेरे धोखे की वजह से। सो प्लीज उसे जीने का हक दो, और मुझे भी। मैं जिसने तुम्हारे लिए अपना घर, परिवार, रिश्ते नाते सब छोड़ दिए, उस पर भी भरोसा नहीं है तुम्हें? उसकी फीलिंग्स पर जरा भी एतबार नहीं है तुम्हें? आनंदी बेकसूर है, तुम्हारे सारे आरोप गलत हैं उस पर, और उसे तो कोई मतलब ही नहीं है यार, ना तुमसे ना तुम्हारी जिंदगी से। वो तो आराम से चुपचाप अपने परिवार को संभाल रही है वहां। वो जो अपना सब कुछ खो चुकी है, वो आज भी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सहारे के बिना जी रही है। लेकिन तुम्हारे साथ तो मैं हूं, सिक्योरिटी है, भविष्य है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए मेरी शिकायतें, शक, नफरत कभी खत्म ही नहीं होती। कुंदताई क्या हुआ? कुंदताई गौरी समझना तुम्हें अपने आप। अरे कुंदताई क्या कर रही हैं आप? ताई कुंदताई आप हमारे कपड़े क्यों पे? कुंदताई कुंदताई बताइए तो सही क्या हुआ है? कुंदताई हाथ मत लगाना मुझे, हाथ मत लगाना। गंदी हो जाऊंगी मैं, मुझे नहाना पड़ेगा। हाथ मत लगाना कुंदताई। लेकिन खबरदार मुझे ताई कहा तो खबरदार। ताई का मतलब जानती है तू? जानती है? ताई का मतलब होता है बड़ी माँ। तू जैसी लड़की की माँ कहलाने से ज्यादा इज्जत गाली सुनने में। निकाह तुम्हें, निकाह बाहर। निकलो मेरे घर से, 1 मिनट के लिए भी यहाँ नहीं रुकना। निकलो मेरे घर से। लेकिन कुंदताई बात क्या है?
आज मुझे पता चल गया है कितना पाप किया है तुम दोनों ने अपनी जिंदगी में, कितना पाप किया है। तेरी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम यहाँ खड़े रहकर जिस लड़के को कोस रहे हो, गालियां दे रहे हो, तुम्हारे झगड़े में जब तुम्हारा मन करे उसका नाम उछाल रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी है उस लड़की ने क्या सहा होगा। कितना कुछ, बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ। जब आपकी समझ में आता है कि आपका पति जिसके साथ आपने पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे हैं, पता चलता है उसके सपने में आपका आना कब का बंद हो गया। बहुत तकलीफ होती है जब आपको पता लगता है कि आपके पति की जिंदगी में उसकी माँ, उसकी बेटी, उसकी बहन और उसकी बीवी के अलावा और कोई औरत है। और उस औरत की वजह से बाकी सारी औरतों की कीमत खत्म हो जाती है। बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। तुम लोगों ने पूछा था ना मुझे मेरे पति कहाँ है? पता क्यों मैं? ये घर है, ये मेरी सास ने मुझे दिया है। मैं, मेरा पति, मेरी सास यहाँ सुख की जिंदगी जी रहे थे। मेरा पति बिजनेस करने के लिए दुबई चला गया और वहां उसकी जिंदगी में एक औरत आई और फिर मैं और उसकी माँ उसकी जिंदगी से बाहर। मैं यहाँ उसकी बूढ़ी माँ को अपनी माँ समझकर उसकी सेवा करती रही, क्योंकि वो मेरे पति की माँ थी जिससे मेरा रिश्ता था। लेकिन उसी रिश्ते को भूलकर मेरा पति दूसरी औरत की जिंदगी रोशन करने में लगा था, भूल गया था मुझे। जब मेरी सास को पता चला तब उसने अपने बेटे को घर से निकाल दिया, जैसे जगत तुझे। तुझे तेरे घर वालों ने अपने घर से निकाल दिया है और फिर उससे रिश्ता तोड़ दिया सामाजिक रूप से। वो रिश्ता तो तोड़ा उसने, लेकिन दिल का रिश्ता कैसे टूट सकता है? शायद इसीलिए जब लोग मरते वक्त ओम या राम बोलते हैं ना, मेरी सास बेटा बेटा बोलती रही। बेटा बेटा